छोटे शहर का बड़ा सपना। अ जर्नी फ्रॉम नथिंग टू एवरीथिंग। क्या आपने कभी सोचा है कि एक छोटे शहर से निकलकर कोई लड़का, जिसने कभी बड़े शहर की रोशनी भी ठीक से नहीं देखी, कैसे एक दिन उस शहर का सबसे चर्चित नाम बन सकता है? ये कहानी है आरव की। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से शहर सिद्धनगर में रहने वाला एक सीधा साधा लड़का। एक ऐसा शहर जहां आज भी बिजली समय पर नहीं आती, जहां कॉलेज की जगह सिर्फ कोचिंग होती है और जहां सपनों की कीमत अक्सर रोटी से कम आंकी जाती है। लेकिन आरव अलग था। उसकी आंखों में एक चमक थी। बचपन से ही वह दूसरों से कुछ अलग सोचता था। जब उसके दोस्त क्रिकेट खेलने मैदान में भागते थे, आरव अपनी छत पर बैठा किताबों में डूबा रहता। किताबें सिर्फ स्कूल की नहीं, बल्कि दुनिया को बदलने वालों की कहानियों की। उसका सबसे पसंदीदा था अब्दुल कलाम का जीवन। कैसे एक अखबार बेचने वाला लड़का भारत का राष्ट्रपति बना। आरव ने मन ही मन ठान लिया था, मैं भी कुछ बड़ा करूंगा। उसके पिता एक पेंटर थे। दीवारों पर रंग चढ़ाते हुए उन्होंने जिंदगी को कई रंगों में देखा था, पर गरीबी का रंग सबसे गहरा था। जब आरव ने आईआईटी की तैयारी की बात की, तो पिता ने सिर झुका लिया। बेटा, सपने मत देखो, इतने बड़े टूट जाते हैं। लेकिन आरव ने जवाब दिया, पापा, यही तो फर्क है। अगर आप सपनों से डरते हैं तो वो सच नहीं होते। मैं डरूंगा नहीं। गरीब था, लेकिन जिद्दी भी। आरव ने यूट्यूब से वीडियो देख देखकर खुद पढ़ाई शुरू की। मोबाइल भी उसका खुद का नहीं था। पड़ोसी की छत से नेटवर्क पकड़कर 2 बजे तक वीडियो डाउनलोड करता था। कई रातें ऐसे ही बीती, बिना बिजली के, लेकिन उम्मीद की लौ जलती रही। एक दिन उसने अपने कमरे की दीवार पर लिखा, ड्रीम बिग, वर्क हार्ड, नेवर सेटल। 2 साल बाद जब उसका आईआईटी का रिजल्ट आया, वह पूरे जिले का टॉपर था। उसकी मां ने आंखों में आंसू लिए कहा, आज तुझ पर नाज है बेटा। आईआईटी पहुंचकर दुनिया पूरी बदल गई। वहां सब कुछ नया था। क्लासरूम, लैब्स, स्टूडेंट्स और सोच। आरव ने महसूस किया कि असली संघर्ष तो अब शुरू हुआ है। पहले सेमेस्टर में ही वह पीछे रह गया। अंग्रेजी उसकी सबसे बड़ी चुनौती थी, पर उसने हार नहीं मानी। रोज एक नया शब्द, एक नया वीडियो, एक नई किताब, और धीरे धीरे वह उस डर को हराने लगा जो उसके अंदर बैठा था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। आईआईटी के तीसरे साल में जब बाकी छात्र प्लेसमेंट और पैकेज की बात करते थे, आरव एक नई सोच में खोया रहता था। क्या मैं कुछ ऐसा कर सकता हूं जिससे मेरे जैसे लाखों लड़कों को मदद मिल सके? उसने सोचा, क्यों ना एक ऐसा ऐप बनाया जाए जहां छोटे शहरों के स्टूडेंट्स को फ्री में गाइडेंस, स्टडी मटेरियल और मोटिवेशनल स्टोरीज मिले, जहां गांव के बच्चे भी बिना महंगी कोचिंग के आगे बढ़ सकें। बस फिर क्या था, लैपटॉप उठाया, फ्री टाइम में कोड करना शुरू किया, और कुछ महीनों बाद लॉन्च हुआ उसका स्टार्टअप, उड़ान, स्मॉल सिटी बिग ड्रीम्स। शुरुआत में सिर्फ 50 यूजर्स थे, फिर 500 हुए, और फिर एक दिन उसकी स्टोरी एक बड़े यूट्यूब चैनल ने कवर की। वह वीडियो वायरल हुआ। हजारों यूजर्स, सैकड़ों मैसेज, भाई, आपकी वजह से मेरा सपना फिर से जिंदा हुआ। स्टार्टअप ने 1 साल में 10 लाख यूजर पार कर लिए। निवेशक जुड़ने लगे, और वह लड़का जिसे किसी ने सीरियसली नहीं लिया था, अब बड़े मंचों पर बुलाया जाने लगा। हाउ टू बिल्ड फ्रॉम नथिंग। पर आरव को अब भी याद था वो छोटा सा कमरा, वो ट्यूबलाइट जो कभी जलती थी, कभी नहीं, और वो दीवार जिस पर लिखा था, ड्रीम बिग, वर्क हार्ड, नेवर सेटल। एक दिन वह फिर उसी सिद्धनगर के सरकारी स्कूल में गया, जहां से उसकी यात्रा शुरू हुई थी। बच्चों को देखकर बोला, तुम भी कर सकते हो, बस खुद पर भरोसा रखो। दोस्तों, यह सिर्फ आरव की कहानी नहीं है, यह हर उस शख्स की कहानी है जो छोटे शहर में बड़े सपने देखता है। शुरुआत में लोग हंसते हैं, रास्ते मुश्किल होते हैं, लेकिन अगर आप डटे रहें, सीखते रहें और कभी हार न माने, तो हर सपना हकीकत बन सकता है। अगर आप भी छोटे शहर से हैं और बड़ा सपना देखते हैं, तो कमेंट करें, मैं भी कर सकता हूं। वीडियो को लाइक और शेयर करें, और ऐसे ही मोटिवेशनल कहानियों के लिए चैनल सपनों की राह को सब्सक्राइब जरूर करें।
मिलते हैं अगली कहानी में।